कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। सुप्रभात। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में परिवार सहित कुशल पूर्वक से होंगे और वे अपने माता पिता, अभिभावकों एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परा स्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामा चौड़, आज आपके समक्ष सत्यजीत राय कृत गद्य पाठ अपू के साथ 2.5 साल की शेष पाठ भावाभिव्यक्ति एवं प्रश्नाभ्यास लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस प्रस्तुत चलित छायाचित्र के माध्यम से शेष पाठ भावाभिव्यक्ति एवं प्रश्न अभ्यास को भली भांति समझ सकेंगे और प्रश्न अभ्यास के लिखित अभिव्यक्ति करने में दक्ष हो सकेंगे। इसी आशा से चलते हैं शेष पाठ वाचन की ओर। आपने देखा कि पाथेर पांचाली फिल्म के निर्माण में निर्देशक सत्यजीत राय को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किस प्रकार से काफ़ी लंबे समय, धन की व्यवस्था, पात्रों के चयन के फलस्वरूप भी पाथेर पांचाली फिल्म में लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब लेखक फिल्म की शूटिंग कर रहा था और उसने जिस कुत्ते का चयन किया था, आधा सीन शूट करने के बाद जब दोबारा से उसने उस सीन को पूरा करने का निर्णय लिया तो देखा कि उस कुत्ते की ही मृत्यु हो गई और लेखक के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस शॉट की शूटिंग वह किस प्रकार से करे। तभी उसे पता चला कि गांव में एक भूलों की तरह दिखने वाला एक कुत्ता है। उसी को लाया गया और शेष फिल्म का शॉट उसी कुत्ते पर फिल्माया गया। कठिनाइयों का दौर केवल कुत्ते तक ही सीमित न रहा, बल्कि इस फिल्म में मिठाई वाले का किरदार निभाने वाले श्रीनिवासन नामक व्यक्ति का भी देहांत हो गया। यह एक दूसरी बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से वह इस कमी को पूरा करे और किस प्रकार के पात्र के द्वारा वह इस शूट को पूर्ण कर सके। चलते हैं पाठ वाचन। श्रीनिवासन नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। यहाँ पर आपने देखा कि आगे चलती है, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में ही ऐसी ही समस्या से पाथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवासन नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। यह फिल्म में दिखाया गया है। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, धना भाव दिखाया गया है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो मिठाई खरीदते हुए किसी को देखना चाहते हैं ताकि वह भी महसूस कर सके कि उन्होंने मिठाइयाँ खरीदी हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है और वो चाहते हैं कि वे मिठाई खरीदते हुए देखें। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई और वो कह रहे हैं कि इस दृश्य के बाद हमारी शूटिंग कुछ समय के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवासन मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया और पैसे के कारण पूरी शूटिंग एक साथ नहीं हो पाई, रुक गई थी। फिर पैसों की व्यवस्था
लेखक के द्वारा की गई, निर्देशक के द्वारा की गई। तब जैसे ही वे गांव पहुंचे और पता चला कि जो मिठाई वाले की भूमिका कर रहे थे जो सज्जन, उनकी मृत्यु हो गई। या पहले वाले श्रीनिवासन का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा। उन्होंने कहा कि कहाँ से दूसरा आदमी लाया जाए, कुत्ता तो ले आए लेकिन आदमी कहाँ से लाए। आखिर श्रीनिवासन की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवासन से मिलता जुलता नहीं था। जो हमें सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवासन से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवासन जैसे ही थे और शरीर से वे पहले वाले श्रीनिवासन जैसे ही थे। चेहरे से तो नहीं थे लेकिन शरीर और कदकाठी उनकी वैसी ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि नंबर 1 श्रीनिवासन बांसवन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवासन कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर आता है। और हमने गेट से अंदर जाते हुए तो पहले श्रीनिवासन को दिखाया था जिसका चेहरा अलग था, और हमने दूसरी बार केवल जाते हुए दिखाया था, केवल पीठ दिखाई ताकि यह स्पष्ट ना हो सके यह कोई दूसरा पात्र है। पथिर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवासन के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। उनका कहना है कि इतने बारीकी से यह शॉट तैयार किया गया कि कोई भी इस परिवर्तन को जो है समझ ना सका, उसे अंदाज ही नहीं आया कि इस प्रकार का परिवर्तन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान किया गया है। इस श्रीनिवासन के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और एक बार जब हम श्रीनिवासन के सीन में शॉट कर रहे थे तो बड़ा तंग आ गए थे हम, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। और हुआ किसके कारण था? उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पास मिठाई वाला खड़ा है और एक तालाब के पास मिठाई वाला खड़ा है, पार पुकुर के पार, तालाब के पार मिठाई वाला खड़ा है, और इस पार अपने घर के पास अपू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं, और अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले को ललचाई नज़रों से देख रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं है कि वे खरीद सकें। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले ने उनसे पूछा क्या मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं, कहते हैं नहीं, पैसे ही नहीं है। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है, और वो मिठाई वाला क्या है? मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अपू से कहती है चल, और देखा कि दुर्गा अपू से कहती है चलो हम भी चल जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं, और दोनों यहाँ पर भाई बहन हैं, दौड़ने लगते हैं। और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है, और उनका कुत्ता भी उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, यही सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वो अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था अपू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। यह सीन हमको रिपीट करना था, इसी सीट का शूट करना था, लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। जब मालिक ने कहा कि जाओ इनके पीछे दौड़ो तो वो नहीं भागा। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, और हमारा कैमरा चालू था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी, फिल्म जिस पर जो है रिकॉर्डिंग की जाती है, और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था कट कट, और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था रुक जाओ। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था, और हमारे पास धीरज रखने के अलावा कोई भी उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। उसको पालतू कुत्ता लगना था कि अब आपने देखा होगा जब हमारा कोई पालतू कुत्ता होता है तो हम जिधर जाते हैं उधर ही वह जाता है। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा, और मैंने कहा कि दुर्गा से कि तू अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपा ले, और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने का कहा, और कुत्ते को दिखाए ताकि कुत्ता उनके पीछे पीछे मिठाई के लालच में दौड़ते रहे। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला, और कुत्ता उनके पीछे भागा और हमारा जो शॉट था वो हमें मिल गया। पैसे की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी, और पैसों की कमी से बारिश का जो दृश्य था वह भी हमें फिल्माने में काफ़ी मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, बरसात के कई दिन आए और गए,
लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी और शूटिंग भी बंद थी। जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ, और जब हाथ में पैसे थे तो अक्टूबर का महीना आ गया था। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, और हमें यह मालूम न था ये आकाश में बरसात होगी। इस आशा से मैं अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था, और यह था कि मैं इंतज़ार करता था सारी अपनी टीम के साथ कि किस प्रकार से वर्षा हो और हम यह चित्र करें। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी, और जैसे ही आकाश में काला बादल दिखता तो मुझे लगता कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे, और मेरी यही इच्छा रहती कि वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही, और एक दिन ऐसा ही हुआ। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए, और शरद ऋतु थी, आसमान में भी बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई, और जो बारिश थी वह धुआंधार शुरू हुई। उसी बारिश में भीग कर दुर्गा भागती हुई आई, और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया, और उसने जो हमें शूटिंग दिखानी थी कि वह पेड़ के नीचे आई और भाई के पास ही उसने आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे, और दोनों ठंड में वर्षा से बचने के लिए एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करम चा, हे वृष्टि घरे जा। बरसात, ठंड, अपू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे की आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था, और मैंने देखा कि जो क्या था वो ठंड लगने के कारण जो अपू था वह कपकपा रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया, और मैंने थोड़ा सा दूध में उन्हें ब्रांडी दी और उनका शरीर जिससे कि गर्म हो जाए, उनको ठंड दूर हो जाए। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है, और जितने फिल्म देखी होगी वो जानते हैं कि किस प्रकार से यह चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बूडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा, और शूटिंग की दृष्टि से हमने देखा कि गोपाल गांव की तुलना में बेडोल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा कि यह शूटिंग के लिए अच्छा है। अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमट, ये सभी बातें बूडाल गांव में और आसपास हमें मिली। बूडाल के आसपास हमें सब मिले, तालाब भी मिले, गांव के मैदान भी मिले, आम के पेड़ भी मिले, बांस की झुरमुट भी मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, उस समय बिजली नहीं थी लेकिन अब बिजली आ गई है। पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं, और उसमें पक्के रास्ते और पक्के घर बने हैं। उस ज़माने में वे नहीं थे, उस ज़माने में नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, उस गांव में हमें फिल्म के दौरान कई बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, और हमें वहां पर रहना भी पड़ा। इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ, वहाँ के लोगों से हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, वहाँ पर हमें एक सज्जन मिले, उन्हें हम सुबोधा कहकर पुकारते, और हम सुबोधा कहते थे। वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था, और माथा उनका गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे, और वो ऐसे थे कि आप अपने आप से ही बात किया करते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं यह जानकर वे गुस्सा हो गए, और उनको जब पता चला कि हम शूटिंग कर रहे हैं तो वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, और उन्हें देखकर कि वे चिल्लाते कि फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से, उनको लाठियों से मारो। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे, और हमें पता चला कि वे कहीं न कहीं मानसिक रूप से अवसाद से ग्रसित थे। बाद में सुबोध दास से हमारा अच्छा परिचय हुआ, बाद में हमारा बहुत अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोक गीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। वे हमको क्या करते थे, वायलिन पर लोकगीत बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते हुए, साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो, वह है रूजवेल्ट। और कभी भी बीच बीच में कुछ भी कहते रहते थे। पक्का पाजी उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, और उसको भी वे क्या मानते थे, पाजी, यानी कि उसकी कोई कीमत नहीं, उसको भी वे। एक था हिटलर, दूसरा वो हिटलर
के नाम जो पढ़े हुए थे, पता नहीं हिस्ट्री पढ़ी थी कि सब उन्हीं जो है ऐतिहासिक पुरुषों के नाम लिया करते थे। तो एक था अब्दुल गफ्फार खां, कभी अब्दुल गफ्फार खां के बारे में बताते थे। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। पाजी माने विरोधक, उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसी पड़ोस में एक धोबी भी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी, और धोबी के कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राज की मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। और उसकी विशेषता यह थी कि भाइयों बहनों कहकर किसी भी राज के मुद्दे पर भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी। यदि हम फ्री हों तो वो भाषण दे तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। यदि हम अपना क्या कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं और वो भाषण दे दे तो हमारा जो आवाज़ खराब हो जाए। उस धोबी के रिश्तेदार ने अगर हमारी मदद ना की होती, उसी धोबी के रिश्तेदारों ने हमारी मदद की थी, तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन गया होता। यानी कि वह बहुत बड़ी समस्या थी। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। वहाँ पर गांव में कहाँ ऐसे खाली मकान, इतने मकान तो होते नहीं कि किसी को किराए में दे दिए जाएं। वही पुराना एक मकान हमने किराए पर लिया था और उसकी अवस्था क्या थी, जीर्ण शीर्ण थी। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे और मालिक वहाँ रहते नहीं थे, मिट्टी के घर होते हैं। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। वह ऐसा घर हमने भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में लगभग 1 महीना लगा, और हमें शूटिंग के लिए उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए 1 महीना लगा उसकी मरम्मत करने के लिए। देख लीजिए, भाड़े का मकान और उसको शूटिंग के अनुकूल बनाने के लिए 1 महीना लगा उसकी मरम्मत के लिए। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, कुछ इस प्रकार से था, एक के पास दूसरे कमरे थे। वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए, और वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे, उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट, दूसरे कमरे में जो थे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, और वो दूसरा कमरा ऐसा था कि जब शूटिंग करते थे हम उनको देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे, उनकी आवाज़ सुन सकते थे अगर वो कुछ कह रहे हैं। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते साउंड ठीक है ना, हम उनसे पूछते कि साउंड ठीक है। भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते थे, और हाँ या ना जवाब दे देते थे, बोल देते थे, और हम समझ जाते थे। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आ रहा। एक दिन की बात है कि मैंने साउंड से पूछा कि क्या साउंड ठीक है, देखा कि उधर से कोई आवाज़ ही नहीं आई। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना, फिर दोबारा एक बार और पूछा कि ठीक है ना। इस पर भी जवाब ना आने पर मैं उनके कमरे में गया, और नहीं आया जवाब तो मैं तुरंत क्या कारण है जानने के लिए उनके कमरे में गया, तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। और हमने देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। उसी सांप को देख करके वो सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। जब हम वहाँ पर आए थे कुछ दिनों के बाद ही हमने वह सांप देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके, और बार बार हम उस सांप को देखते थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा इस सांप को नहीं मारना, ये यहीं का है। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। उनका यह क्या है, घर की रखवाली करता है। हमारे यहाँ मान्यता है कि जो सांप घर के अंदर रहता है तो घर की रखवाली करता है, कोई पूर्वज वहीं का उसमें रहता है और अपने घर की रखवाली करता है, ऐसा लोगों का मानना था। इस कारण से हमने उस सांप को नहीं मारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि किस किस कठिनाइयों का वर्णन, धन, पात्र समस्या, अन्य ग्रामीण परिवेश की समस्याओं को यहाँ पर किस प्रकार से लेखक सत्यजीत राय ने इस आपू के साथ 2.5 साल संस्मरण अर्थात पथेर पांचाली फिल्म के समय जो भी कठिनाइयों से उन्हें जूझना पड़ा वह सब आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया, ताकि आप लेखक का यहाँ पर उद्देश्य यही है कि सभी लोग पर्दे के पीछे की सच्चाई
को जान सके और वह जान सके किस प्रकार से लेखक और निर्देशक को अपनी फिल्म बनाने के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस पाठोद्देश्य को भली भांति समझ चुके होंगे और वे इस चलित छायाचित्र इस पाठ के बाद पथेर पांचाली फिल्म को देखने के प्रति भी उत्सुक होंगे और देखकर कुछ नए अनुभव अपने जीवन में आत्मसात करने हेतु भी प्रयासरत रहेंगे। चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है, पथेर पांचाली फिल्म का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो हम कह सकते हैं पथेर पांचाली फिल्म का काम 2.5 साल तक अनेक कारणों से चला। पहला कारण धनाभाव, के कारण लेखक के पास पर्याप्त धन नहीं था। वह एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। जब उसको पैसा मिलता था उस पैसे से वह फिल्म की शूटिंग का कार्य प्रारंभ करता था। दूसरा, पात्रों के न मिलने व एक ही पात्र के कार्य न कर सकने के कारण। दूसरा कारण क्या था? पात्रों का न मिलना। आपने देखा कि किस प्रकार से लेखक को पात्र चयन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और एक ही पात्र उसको न मिला। आपने देखा होगा वहाँ पर भूलो कुत्ते की भी मृत्यु हो गई और दूसरा जो मिठाई वाला था श्रीनिवासन, उसकी भी मृत्यु हो गई। तीसरा, प्राकृतिक परिस्थितियों का समयानुकूलन। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से जब लेखक जब फिल्म की शूटिंग करता था तो कई प्राकृतिक परिस्थितियों का समयानुकूलन नहीं हो पाया। जब वह वर्षा का सीन लेना चाहता था तब उसके पास पैसे नहीं थे और वो वर्षा का सीन नहीं ले पाया। वही यहाँ पर क्या है, उसने देखा कि काश फूलों से युक्त स्थान पर जब उसने आधा सीन शूट किया और दोबारा सीन शूट करने का दोबारा निश्चय बनाया, तो जब 1 सप्ताह बाद वह वहाँ गया तो वहाँ पर सारे काशफूल समाप्त हो चुके थे और उसे फिर पुराने दूसरे वर्ष शरद ऋतु में आकर के फिर वह सीन पूरा करना पड़ा। तो इन कारणों से जो है लेखक को जो है पथेर पांचाली की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चलाना पड़ा। प्रश्न नंबर 2, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारत हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? आपने देखा होगा प्रायः कि जब भी हम सभी यह भली भांति जानते हैं, जब फिल्म या कोई भी दृश्य एक दूसरे से संबंधित रहता है, पहला दृश्य दूसरे दृश्य से संबंधित, दूसरा दृश्य तीसरे दृश्य से संबंधित, तो उससे पूरी कहानी स्पष्ट हो पाती है। कहानी स्पष्ट हो पाती है। और यदि पहला भाग के बाद सीधे हम तीसरा भाग ले आएँ तो उसमें से वह निरंतरता समाप्त हो जाती है। इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमें उस शूटिंग की कंटिन्यूटी, निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें पुनः वैसे ही वातावरण की आवश्यकता होती है जैसे वातावरण पहले सीन के समय था, पहले शूट अंश के समय था। वही शूट अंश हम उसको मेल करते हुए दूसरा शूट अंश हमको लेना पड़ता है। यही हुआ था। इसलिए दृश्य को सही प्रकार से व्यवस्थित कर फिल्म को समझाने या कहानी को समझाने में दृश्य का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें निरंतरता बहुत आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह नहीं पहचान पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 कारण थे। एक तो कुत्ते का
भात खाना। दूसरा, आपने देखा है कि पहले जब शूटिंग की तो पहला अंश भूलो कुत्ता, जो पहले भूलो कुत्ता था उसकी मृत्यु हो गई। उसके विकल्प के रूप में लेखक ने दूसरा एक कुत्ता तलाश किया था, और वह यहाँ पर एक भूलो कुत्ते ने भात देखा। भूलो कुत्ता देखता रहा खाते हुए अपू को, और दूसरे कुत्ते ने वहाँ भात खाया। लेकिन यह सीन में यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर दो कुत्ते हैं। दर्शक जान ही नहीं पाते कि यहाँ पर दो कुत्तों को लिया गया है। दूसरी बात आती है मिठाई वाले के संदर्भ में। आपने देखा कि मिठाई वाला श्रीनिवासन, पहले दृश्य था कि वह क्या है, घर के अंदर मिठाई देने गया, और इतना ही सीन हो पाया था कि जो है धनाभाव के कारण वह शूटिंग रोक दी गई, और दोबारा से जब वो शूटिंग करने का निर्णय लिया गया तो देखा कि श्रीनिवासन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसके विकल्प के तौर पर जिस श्रीनिवासन जी को लिया गया था उसका केवल क्या था, चेहरा मिलता नहीं था, इसलिए केवल उसका पीठ है या उसे वापस आते हुए ही चित्राया गया। तो आपने देखा कि इन दो दृश्यों में लेखक और इन दो दृश्यों में दर्शक कभी भी नहीं जान पाते हैं कि इस प्रकार की बात थी। यहाँ पर दो कुत्ते हैं और यहाँ पर श्रीनिवासन मिठाई गेट के अंदर जाने वाला श्रीनिवासन अलग है और वापस आने वाला श्रीनिवासन अलग है। तो यह दोनों यहाँ पर दोनों दृश्य इस प्रकार से हैं जिसे जान नहीं पाते हैं। भूलो की प्रश्न नंबर 4, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। तो आपने देखा था भूलो कुत्ता का दृश्य क्या था कि उसकी अपू खाना खा रहा है, उसकी माँ सरुजया जब अपू पूरा भोजन कर लेता है, बचा हुआ जो उसका भात होता है, बचा हुआ भात गमले में डालती है और उस भात को भूलो द्वारा खाया जाना था। लेकिन यहाँ पर केवल इतना ही सीन हो पाया था कि भूलो अपू खाना खा रहा है, उसकी माँ जो है सरुजया बचा हुआ भात गमले में डालती है, इतना ही दृश्य हो पाया था। और उसके बाद जब दूसरे दृश्य की तैयारी की गई थी, उसको पूरा करने में जब प्रयास किया गया तो क्या हो गई, भूलो कुत्ते की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके लिए दूसरा कुत्ता लाया गया और उस कुत्ते ने क्या किया, गमले से बचा हुआ भात खाया। गमले से बचा हुआ भात खाने का दृश्य पूरा किया। तो दूसरा दृश्य ये पूरा किया था। प्रश्न नंबर 5, फिल्म में श्रीनिवासन की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उसके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया। अभी पहले प्रश्न में आपने इसका वर्णन देखा था कि जो है श्रीनिवासन की भूमिका क्या थी। श्रीनिवासन की भूमिका एक मिठाई वाले के रूप में थी। मिठाई वाले के रूप में थी और अपू और दुर्गा इस मिठाई वाले से मिठाइयाँ खरीदने के लिए तो उनके पास पैसे नहीं थे, वे केवल देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से वे मिठाई बेचते हैं और कौन कौन उनसे मिठाई खरीदते हैं। और जब मिठाई वाला मुखर्जी जो कि क्या है, एक अमीर आदमी है, उनके घर के गेट के पास जाता है, इतना ही दृश्य हो पाया था कि क्या हो जाती है, ये सीन यहीं रुक जाता है। दोबारा से जब सीन लिया जाता है तो श्रीनिवासन जी की मृत्यु हो जाती है और उन्हीं की शक्ल का तो मिल नहीं पाता है,
शक्ल का आदमी तो मिल नहीं पाता है, लेकिन कद काठी का जो आदमी होता है उसी से जो है शेष फिल्म केवल उसके पीठ को केंद्रित करके दर्शाया गया है, जिससे फिल्म में कहीं भी यह प्रदर्शित ना हो कि श्रीनिवासन जी की मृत्यु हो चुकी है और दूसरा यहाँ पर रखा गया, और यह बात पूरी तरह दर्शक भी नहीं जान पाते हैं। आगे के सारे दृश्य उसकी पीठ पर फिल्माए जाते हैं। पहले जो मुख्य श्रीनिवासन थे उनके चेहरे को सामने लिया गया, और चेहरा जब वो जाते हैं श्रीनिवासन के घर की ओर तो उनकी जो पीठ दिखाई देती है, उसी पीठ के सहारे उन्हीं की कदकाठी से युक्त दूसरे मिठाई वाले को चित्रित कर फिल्म का कार्य पूरा किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार से हुआ? आपने देखा था कि जब बारिश वाला दृश्य लेखक को करना था तो वह उस गांव गया, बूडाल गांव गया, तो उसने देखा कहीं पर आसमान पर भी एक भी बादल नहीं था, और वो बादलों के इंतजार में अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर कई दिनों जाता रहा। उसको सफलता न मिली, वर्षा नहीं हुई, लेकिन एक दिन खूब मूसलाधार बारिश हुई, और जिस मूसलाधार बारिश में ही उसने उस फिल्म को शूट किया, जिसमें अपू और दुर्गा दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे आते हैं, बचते हैं और ठिठुरते हैं। तो इस प्रकार से यह दृश्य काफ़ी लंबे समय वर्षा के इंतजार, बादलों के इंतजार करने के बाद लेखक पूर्ण कर पाया। प्रश्न नंबर 7, फिल्मकार को पथेर पांचाली फिल्म के निर्माण में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। ये पहले भी था, तो पहला क्या था? एक तो धन का अभाव, पहला था धन का अभाव। दूसरा फिर आपने बताया पात्रों पूर्ण फिल्म में काम न कर पाना, परिस्थितियों से सामंजस्य ना बैठ पाना। आपने देखा काशफूलों वाली बात। एक और कठिनाई थी उस धोबी के व्यवहार के कारण कई हमने देखा कि धन का अभाव था, पात्रों का पूर्ण फिल्म में काम न कर सकना, परिस्थितियों से सामंजस्य न बैठ पाना। आपने देखा कि दोबारा से लेखक गया तो काशफूल समाप्त हो गए थे, वर्षा के लिए कई दिनों तक देखा कि आसमान में बादल ही नहीं थे। इस प्रकार से, और धोबी यदि होता था तो धोबी बोलता था, तो कहीं न कहीं सुबोधा का भी यहाँ पर वर्णन है। सुबोधा के व्यवहार और धोबी के व्यवहार के कारण भी उन्हें काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बोलते अनावश्यक बोलते रहते थे। उससे जो है उनकी शूटिंग के दौरान जो रिकॉर्डिंग थी वो प्रभावित होती थी। तो आपने देखा किस प्रकार से लेखक ने इन प्रश्न अभ्यास के माध्यम से हमें पूरी फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को समझने में सहायता दी है। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस चलित छाया चित्र में प्रस्तुत वाचन अभिव्यक्ति एवं प्रश्न अभ्यासों की भावाभिव्यक्ति को सुनकर, समझकर, देखकर अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने में दक्ष हो चुके होंगे, और वे उत्तर पुस्तिका में अपने भाषा कौशल के अनुरूप अपने वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखकर देने में समर्थ हो सकेंगे। इसी आशा से सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः धन्यवाद।